मुसलमान बने, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारक पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूं, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूं, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूं या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तज्जिया निगार है तो एक तज्जिया दे रहा है। कहता है मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं। तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूं। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विशाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है। ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा। हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उमर कलमा पड़ गए। पर पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे, तो
الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیرُ المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی اور امیرُ المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا. کنز الاموال میں روایت موجود, وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا. کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نئی داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں, کس کس کو بتائیں. بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں, روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, اور بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سوچ اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے. فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے ہیں, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی. بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی, میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں. میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے. میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں. فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی. حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا. فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں,
तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। जितनी मर्जी तस्बीह पढ़े, ना मर्जी रब रब कहे, तो मेरे भाई याद रखे। रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई, बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है।
क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12,000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए कि हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के, वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया। क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए, और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में, फरमाया जिसको पता था कि फला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं इलाज ये, चाहे एक जुमला बोल के की, शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते एक जुमला बोल के चाहे मदद की। जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी